सहारा इंडिया में जमा पैसे के लिए लोग चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन भुगतान का कोई आसार नहीं दिख रहा है। पिछले दिनों नगर बाजार के एक दंपत्ति ने, जिसके पिता कैंसर से पीड़ित हैं, जिलाधिकारी को पत्र देकर भुगतान कराने की अपील की, लेकिन नतीजा शून्य रहा। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय देव शुक्ला ने बड़ी बेबाकी के साथ सवालों के जवाब में कहा कि अभिकर्ताओं की नैतिक जिम्मेदारी है उनके भुगतान के लिए रीजनल ऑफिस पर दबाव बनाएं। उन्होंने कहा, आप धन जमा कर सकते हैं, भुगतान नहीं कर सकते, ये कहाँ का नियम है। उन्होंने कहा कि अन्य जगहों पर मुकदमा दर्ज हो रहा है और कार्रवाई हो रही है, लेकिन बस्ती जिले में न तो कोई मुकदमा दर्ज हुआ, न ही कोई संतोषजनक कार्रवाई हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस जिले का संविधान सबसे अलग है या बस्ती देश से बाहर है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पिछले दिनों सहारा में जमा धन के लिए एक नगर के दंपत्ति ने डीएम को एप्लीकेशन दिया और उनके पिताजी के इलाज के लिए 3 लाख जो सहारा में जमा है नहीं मिल पाया। और इसी तरीके से बस्ती में कई मामले हैं, कुछ जगहों पे भुगतान हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा। क्या इसका कारण? और देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप सभी जानते हैं कि देश में सहारा और सहारा के पीड़ितों का मुद्दा देश में एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो चुका है। लेकिन बस्ती में खासतौर पे जो सहारा पीड़ित अभिकर्ता है, वो सहारा प्रबंधन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और इस पैसे को डुबाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसमें उनकी सहभागिता नजर आ रही है। देश भर के जो जमाकर्ता कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन की गति देके अपने पैसे की भुगतान की मांग कर रहे हैं। और बस्ती में आज भी बहुत सारे ऐसे जमाकर्ता कार्यकर्ता साथी हैं जो प्रबंधन तंत्र के इशारों पे काम कर रहे हैं, जिसके नाते आम जनमानस को बड़ी परेशानी हो रही है। और आपने घटना का जिक्र किया कि डीएम साहब के यहाँ वो लोग दंपत्ति गए हुए थे जिनके पिता को कैंसर हो गया है और वो 3 लाख रुपया उनका जमा है और पैसे के अभाव में आने वाले दिनों में दम तोड़ सकते हैं। मैं शासन के ऊपर पहला आरोप बस्ती में नहीं लगाना चाहता, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो संबंधित जनप्रतिनिधि होता है या फिर प्रशासनिक अमले के लोग होते हैं, वो जनता के सेवक होते हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो देश भर के वो अपने जनपद जितने भी देश के विभिन्न प्रशासनिक अमलों के लोग हैं, वो अपनी जनता की मूलभूत समस्याओं को सुने और उसका निदान कराएं। लेकिन जब जनता स्वयं उनको आभास नहीं करा पाएगी तो वो चाह के भी हमारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। कारण उसका सिर्फ एक दिखता है कि जहां जहां लोगों ने आंदोलन की गति को तेज किया है और अपने पैसे की मांग किया है, सरकार हरकत में आई है और शासन प्रशासन के लोगों ने गंभीरता से उनको बुला के उनका निदान की प्रक्रिया की शुरुआत कराई है। लेकिन बस्ती में अभी ऐसा दिखता नहीं है। अब चूंकि मुझे इस कारण को समझ नहीं पाता, मैं ही अकेले या फिर हमारे जैसे तमाम और साथियों को निकलने की बस्ती में जरूरत है। पैसे का भुगतान तो उन सभी लोगों की जरूरत है जिसके यहाँ परेशानियां हैं। वो कार्यकर्ता साथी जिन्होंने पैसा को जमा कराया, उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि उन्होंने पैसा जो लिया था यह कह के लिया था कि आप हमारे ऊपर विश्वास करिए, हम आपको पैसा दिलाएंगे। हम तो है ना, कहां गए हो? आज दर-दर की ठोकरे खा रहा जमा करता, पैसे के लिए भुगतान के लिए परेशान जमा करता, उसकी मदद और उसकी सुध लेने वाले बस्ती के कार्यकर्ताओं की जमीनें मर चुकी है। वो सिर्फ कमीशन के चक्कर में अपने भोले भाले और अपने परिवार के से करीबी रहने वाले लोगों को सुधी लेना तो बात छोड़िए, उनको देखते ही रास्ता बदल देते हैं जी। पैसा कौन दिलाएगा? सरकार, प्रशासन, सुब्रत राय, या फिर जो आदमी पैसा ले गया था उन प्रबंधन तंत्र के खाते में जमा कराया गया। वो पहली जिम्मेदारी किसकी है? जिसने जमा करवाया था, जिसने जमा कराया था पैसे को, पहली जिम्मेदारी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को देश भर के, वास्तव में बस्ती के जनपद के लोगों, ये वीडियो मैं सिर्फ बस्ती के लोगों की बात करता हूँ। ऐसा तो देश भर के में हमारी बात जाएगी, लेकिन मैं बस्ती के लोगों के जनता से जाकर अपील करना चाहता हूँ कि बस्ती में जनता को स्वयं निकलना होगा अपने पैसे के भुगतान के लिए। और ये जो कार्यकर्ता है
जो आज भी सहारा प्रबंधन तंत्र की चाटुकराई करते हुए आपका पैसा डुबाना चाहते हैं, ध्यान रखिए, पैसा बस्ती का डूब जाएगा, डूब जाएगा, डूब जाएगा। क्योंकि देश भर के लोग जहां आंदोलन कर रहे हैं, निश्चित तौर पे अगर पैसे के भुगतान की प्रक्रिया की शुरुआत होगी तो जहां आंदोलन काफी तेजी के साथ हुआ रहेगा, उस जिले और उस राज्य को पैसा पहले चला जाएगा, और जहां लोग चुपचाप बैठे रहेंगे वो पैसा डूब जाएगा। और जहां तक वो संभव हो पाएगा, क्योंकि इतना मामला बिगड़ा हुआ है कि ना सरकारें चाहती हैं और ना प्रबंधन तंत्र चाहता है कि आपका पैसा दिया जाए। सरकार भी मिली हुई है और प्रबंधन तंत्र भी मिला हुआ है। सरकार और प्रबंधन तंत्र का गठजोड़ है, जिसके नाते आपका पैसा डूब रहा है। अगर आप सड़कों पे नहीं निकले और अपने कार्यकर्ताओं को निकाले नहीं, तो बस्ती का पैसा डूब जाएगा, जिसके जिम्मेदार जमाकर्ता ही भी स्वयं होना होगा। देखिए, कुछ जनपदों में भुगतान हुआ, केवल बस्ती में क्यों नहीं हुआ? मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को कि बस्ती आंदोलन का उद्गम स्थल है जी। बस्ती ने ही पूरे देश में आंदोलन को खड़ा किया है। आज बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग उनको आप सड़कों पे देखते नजर आएंगे। हर वीडियो पे, हर यूट्यूब पे, हर तीसरा वीडियो आज ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का है। और जनता जागरूक हो गई है, जनता जागरूक हो गई है, क्योंकि वो ये बात समझ चुकी है कि ये जो एजेंट है वो अपने कमीशन के चक्कर में लोगों को पैसा के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं, फोर्स नहीं कर रहे हैं। और बस्ती में तो बेइंतहा हो गया है। बस्ती में सेलेक्टेड कुछ साथी हैं जो आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी सारे के सारे साथी जो कार्यकर्ता हैं वो इस आशा में लगे हैं कि कब एनआई खुल जाएगी और कब सहारा का काम होने लगेगा और कब हमारा कमीशन आने लगेगा। आपके पैसे से उनको कोई लेना देना नहीं। आप मर जाइए, आप जिंदा रहिए, आपके परिवार के लोगों का कुछ भी हो जाए, आपकी अर्थी निकल जाए, उनको इससे कोई मतलब नहीं। बेहद संवेदनहीन है यहां के जमा कार्यकर्ता। वो आपका पैसा डुबाने के लिए कटिबद्ध बने बैठे हैं। इस नाते मेरा बस्ती के लोगों से विनम्र आग्रह है, पैसा आपका है, गाड़ी कमाई आपकी है, आपके परिवार के लोगों का जीना मरना, उससे व्यवस्थाएं, उससे आपकी व्यवस्थाएं हैं। वो पैसा आज आप समझिए कि आज आप पूरी ताकत के साथ खड़े होइएगा तो इस बस्ती का जिलाधिकारी और बस्ती का संबंधित कप्तान मुकदमा दर्ज करने से जो भाग रहा है पीछे, वो मुकदमा दर्ज करेगा, और मुकदमा दर्ज करेगा तो इनके लोग गिरफ्तार होंगे। और गिरफ्तार होने के बाद, चूंकि डीएम को विशेषाधिकार है, पैसे का लेन देन हो रहा होगा, उसका प्रबंधन तंत्र का जो यहाँ का आरंभ है, वो पैसा अपने रिश्तेदार, नातेदार, अपने लोगों को, चाहने वालों को बंदर बांट कर रहा है। लेकिन मात्र 5,000 रुपए भी अगर किसी पीड़ित जमाकर्ता का है तो वो एम्बार्गो का बहाना बना देता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में कहीं जिक्र नहीं है। उनको ये कौन सा कानून है भाई कि आप ले तो सकते हैं, दे नहीं सकते जी। लेने के लिए आप सादी पर्ची कटा रहे हैं, पैसा जमा करा रहे हैं, और देने के नाम पे आप जो है कहते हैं एम्बार्गो लग गया है। और ये एम्बार्गो आपके रिश्तेदार के नाम पे नहीं लगा है, आपके भाई के, आपकी पत्नी, आपके बहन बिटिया के नाम पे नहीं लगा है। वहां आरएम ऑफिस में सेलेक्टेड गुंडे बैठाए जाते हैं और उनके माध्यम से लोगों का पैसा वापस कराया जाता है, और उस पर कमीशन बढ़ा होता है कि आप 50%, 10%, 20%, 30% ले आइए, हमको दे दीजिए, आप हमका अपना बांड दे दीजिए, मैं आपको पैसा दे दे रहा हूं। ये अपना ही पैसा लेने के लिए हमको कमीशन देना होगा। अपना 50% तक पे समझौता करना पड़ रहा है और दबाव दिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों का प्रकरण हमारे पास आया, हमारे पास एविडेंस है। और इस बस्ती जनपद के पुलिस विभाग के तो माशाअल्लाह कानून नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है सहारा पीड़ितों के लिए। यहां पे जो आंदोलन करके अपने पैसे की मांग करेगा उसको 2 बजे रात को जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। लेकिन जो 419-20 से विभिन्न आपराधिक मुकदमों में वांछित है, उसको पुलिस बैठा के उससे एप्लीकेशन लेती है और गिरफ्तार आंदोलनकारियों को करा देती है। ये बस्ती के अगल बगल संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, फैजाबाद,
सिद्धार्थनगर, तमाम देश भर में, उत्तर प्रदेश में कम से कम 700 से ज्यादा 800 से ज्यादा FIR दर्ज हो चुके हैं। लेकिन बस्ती का कानून एक भी नहीं हुई। बस्ती का कानून दूसरा है। हाँ। बस्ती का संविधान ही दूसरा है। बस्ती के कानून का अनुपालन कराने के वालों ने दूसरी संवैधानिक किताब पढ़नी है, IPC की धारा भी दूसरी है। तो मुझे लगता है कि ये बस्ती को देश के अलग राज्य संविधान का दर्जा दे देना चाहिए, क्योंकि यहां पे तो डीएम भी अलग संवैधानिक दर्जे की बात करते हैं। अपर बात कहेंगे तो तुरंत आपको गिरफ्तार कर देंगे। यहां के कप्तान महोदय, एक मैं खुद एप्लीकेशन लेके गया, मैंने एप्लीकेशन खुद मूव किया और महोदय कहते हैं कि शाम तक FIR कर दूंगा। आज तक 2 साल हो गए, 1.5 साल से ऊपर हो गए, लगभग 20 एप्लीकेशन हमने, हमारे साथियों ने दिया। हम स्वयं कप्तान ऑफिस में जाके देने वाले, और कप्तान साहब ने कहा कि शाम को FIR हो जाएगा। आज तक वो शाम नहीं हुई, आज तक वो शाम नहीं। आखिर संविधान के कौन से धारा में है भाई कि अगर हमने FIR दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दिया, आप उसकी जांच में सत्यता भी पा रहे हैं और FIR दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, कैसे मिलेगा पैसा? तो मैं निवेदन करूंगा सभी साथियों से, बस्ती की, खासतौर पर बस्ती के लोगों के, ये वीडियो स्पेशली बस्ती के लोगों के लिए हो निकले कि अपने पैसे के भुगतान के लिए सदियों से ठंडी बुझी रात सुबह उठी, धरती सोने का ताज कहां निकलाती है। 2 रात समय का घर घर रात करो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जब तक इन नेताओं को आप सबक नहीं सिखाएंगे, ये वोट तो लेते हैं लेकिन आपका पैसा, आपका सम्मान, आपका अधिकार दिलाने की बात आती है तो लग्जरी गाड़ियों में घूम के निकल जाते हैं। वोट मिल जाने के बाद आपके जन्मी मुद्दों की बात नहीं करते। ये चुनाव आ रहा, नगर पालिका का चुनाव आ रहा, जिस वार्ड में जाइए उस वार्ड में पहले अपने पैसे के भुगतान के लिए उस वार्ड के सभासदों और नगर पालिका के अध्यक्ष से कहिए पैसा दिलाओगे तब वोट दूंगा, अन्यथा आपको वोट नहीं दूंगा और बहिष्कार करूंगा। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।